दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। अमित शाह ने 6 करोड़ रुपए में क्या एमएलए टिकट बेचा है बिहार विधानसभा चुनाव में? विस्फोटक खुलासा हुआ है इस पर। पार्टी ऑफिस के बाहर बीजेपी नेताओं ने आला कमान के खिलाफ हंगामा खड़ा कर दिया है। दोस्तों, बिहार में एमएलए टिकट का रेट आखिर चल क्या रहा है? किस रेट पर एमएलए टिकट जो है या विधायकी टिकट जो है भाजपा बेच रही है? क्या रेट 6 करोड़ है? ये बात मैं नहीं, खुद भाजपा के लोग कह रहे हैं। और ये तो मैं सवाल पूछ रही हूं। भाजपा के नेता, लोग, कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि आला कमान ने 6-6 करोड़ में विधायकी टिकट बेचा है। दोस्तों, भाजपा के विधायक कह रहे हैं, पूर्व मंत्री कह रहे हैं, चिल्ला चिल्ला करके बता रहे हैं कि बिहार में इस बार भाजपा ने 6-6 करोड़ में एक टिकट बेचा है। आपको यकीन दिलाने के लिए मैं खबर दिखाऊंगी, लेकिन आप सच में यकीन नहीं मानेंगे कि बिहार में स्थिति कैसी है, एनडीए में क्या स्थिति है, बिहार भाजपा में क्या स्थिति है। सब आपस में भिड़ रहे हैं। चुनाव में महज 1 महीने का भी वक्त नहीं बचा है। 18-20 दिन बचे हैं और उससे पहले क्या हंगामा खड़ा हो गया है, सब खबर मैं आपको इस रिपोर्ट में बतलाऊंगी। दोस्तों, जिन्हें इस बार टिकट नहीं दिया गया है या फिर जिन सिटिंग विधायकों के टिकट काट दिए गए, वहां क्या हंगामा खड़ा हुआ है, जरा खबर में देखिए। बीजेपी दफ्तर में हंगामा। रामसूरत राय के समर्थक बोले 6 करोड़ में बेचा गया टिकट। यानी ये बात मैं नहीं कर रही हूं, खुद भाजपा के कार्यकर्ता, नेता कह रहे हैं। भाजपा पार्टी ऑफिस के बाहर बैठ करके, धरने पर बैठ करके, प्रोटेस्ट में बैठ करके कि 6-6 करोड़ में टिकट इस बार बेचा गया। दरअसल दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के एक से एक तस्वीर निकल के सामने आ रही है। बुधवार यानी कल 15 अक्टूबर को बीजेपी दफ्तर में हंगामा देखने को मिला। औराई से पूर्व मंत्री रामसूरत राय का टिकट कटने से उनके समर्थक, भाजपा के कार्यकर्ता वहां के बड़े नाराज हो गए। रामसूरत राय इस सीट के सिटिंग विधायक है। उनके समर्थक और स्थानीय नेता पटना स्थित पार्टी कार्यालय पहुंच गए और हंगामा खड़ा करने लगे। पार्टी दफ्तर के अंदर धरना प्रदर्शन करने लगे, नारेबाजी करते हुए कहा कि इस बार की प्रत्याशी रमा निषाद को वो हराएंगे, जरूरत पड़े तो वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। आरोप लगाया कि 6 करोड़ में पार्टी ने टिकट बेचा है। दरअसल पार्टी ने टिकट बेचा है मतलब क्या है? ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर सीट बंटवारे का फॉर्मूला किसने तय किया? मोदी, अमित शाह और नड्डा ने, खास करके अमित शाह ने तय किया है। और सिर्फ भाजपा नहीं, चाहे एनडीए के किसी भी दल की अगर बात करें तो सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते इस बार भाजपा आला कमान यानी शाह ने, नड्डा ने इस बार जो है ये फॉर्मूला, इसमें मोदी भी उस तरीके से इन्वॉल्व नहीं है। दरअसल सब कुछ अमित शाह ने और उसके बाद जेपी नड्डा ने तय किया है। प्रदेश के तमाम नेताओं से बात करते हुए, प्रदेश के अध्यक्ष से बात करते हुए, अलग अलग पार्टियों के मुखियाओं से बात करते हुए ये सब कुछ अमित शाह ने तय किया है। और यही आरोप लगाया गया कि पार्टी ने 6 करोड़ में टिकट बेचा है। पार्टी ने मतलब क्या अमित शाह ने 6 करोड़ में टिकट बेचा है इस बार? कार्यकर्ताओं और समर्थकों का कहना था कि रामसूरत राय 48,000 वोटों से जीते थे। ये कोई 5-6 हजार वोटों के अंतर से नहीं जीते या फिर 500,000 वोटों के अंतर से नहीं जीते। 48,000, करीब करीब 50,000 वोटों के अंतर से जीते थे। उनके क्षेत्र में विकास के लिए उन्होंने काम भी किया है। टिकट काटकर उनके साथ अन्याय किया गया। पार्टी फैसले पर फिर से विचार करे, अगर विचार नहीं करती है तो वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और अभी भाजपा ने जिसे मैदान में उतारा है उसे हरा कर दिखाएंगे। दोस्तों, औराई से रमा निषाद को प्रत्याशी भाजपा ने इस बार बनाया है। वो अजय निषाद की पत्नी है। एक फीमेल चेहरे को मतलब यहाँ पर औराई में भाजपा ने मौका दिया है और वो भाजपा मतलब बीजेपी के सांसद थे, लेकिन पिछले साल कांग्रेस में चले गए थे। अब वापस आए और पत्नी के साथ बीजेपी में शामिल हुए। समर्थकों का कहना है कि तुरंत पार्टी छोड़ना, पार्टी में फिर तुरंत वापस आना
कांग्रेस में चले जाना। अब ऐसे में ऐसे एक व्यक्ति की पत्नी को टिकट कैसे मिल सकता है जो अभी अभी भाजपा ज्वाइन किए हो? ये गलत है। और दूसरी ओर टिकट कटने पर रामसूरत राय ने नाराजगी भी जाहिर की है। बीते परसों यानी मंगलवार को उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर पार्टी को फिर से विचार करने के लिए एक पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा कि 2020 के विधानसभा चुनाव में मैंने औराई विधानसभा क्षेत्र से 48,000 से भी ज्यादा वोट से गठबंधन के प्रत्याशी को हराया था। ये पूरे बिहार में तब जीत का सबसे बड़ा मार्जिन था और पूरे 5 साल तक मैंने औराई विधानसभा क्षेत्र में सड़क, बिजली, पुल सहित तमाम चीजों पर विकास कार्य की झड़ी लगा दी। मेरा टिकट काटकर उन अजय निषाद की पत्नी को टिकट दिया गया जो 2024 लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने पर भाजपा छोड़कर कांग्रेस से चुनाव लड़े और हारे। पार्टी को इस विषय पर चिंता करना चाहिए या विचार करना चाहिए। दोस्तों, जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी अगर ऐसे किसी व्यक्ति के पत्नी को टिकट दे जो 24 लोकसभा चुनाव में सांसदी की टिकट ना मिलने के चलते कांग्रेस में शामिल हो गए थे, फिर वहां से चुनाव हारे और अब बीवी के साथ भाजपा चुनाव से कुछ समय पहले भाजपा ज्वाइन करते हैं और उनकी बीवी को, उनकी पत्नी को टिकट दे दी जाती है, टिकट दिया जाता है। इसीलिए भाजपा के तमाम कार्यकर्ता और आई से जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, उनका कहना यह है कि इस बार तो करोड़ों में टिकट बेचा गया है। जिसने पैसा दिया टिकट उन्हें मिला है, क्योंकि जिन्होंने वाकई काम किया सड़क, पुल, बिजली के लिए, उनके साथ नाइंसाफी भाजपा आलाकमान ने किया है। फिलहाल दोस्तों, आपको लगता है क्या इस बार करोड़ों के भाव में टिकट बेचा गया है? क्या प्रत्याशियों या उम्मीदवारों की सूची देखकर के आपको भी लग रहा है जिस तरीके से लोग नाराज है, जिस तरीके से कई विधायकों के नाम काट दिए गए और खास करके औराई विधानसभा क्षेत्र के जो नेता हैं, भाजपा के सिटिंग विधायक हैं, उनका इस तरीके से टिकट काटना कहीं ना कहीं भाजपा को महंगा पड़ा, क्योंकि ये बात अब निकल के आई है कि पैसों के बदले, करोड़ों पैसों के बदले एक एक टिकट को बेचा गया है। फिलहाल आप इस पूरे विषय पर क्या विचार रखते हैं? सीट बंटवारे पर आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा जरूर। ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पाने के लिए 4 PM के साथ बने रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत। Thank you.